हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सर्विस स्टडी। तो बच्चों, आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा वीडियो लेकर के आया हूं और ये वीडियो हमारा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के ऊपर है। ठीक है, जैसा कि हमने पहली वीडियो करी थी और उस वीडियो में हमने टेम्परेचर के बारे में डिस्कस किया था। बाकी हम कह सकते हैं कि हमने इंट्रोडक्शन दिया था इस चैप्टर का। ठीक है, तो उसी सीरीज में हम दूसरा वीडियो लेकर के आए हैं और आज हम डिस्कस करेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, थर्मल एक्सपेंशन। इसके पिछले वीडियो में हमने क्या करा था, टेम्परेचर और टेम्परेचर स्केल के बारे में डिस्कस किया था, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो वीडियो भी आप देख लेना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक लेफ्ट कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे आप समझेंगे कि थर्मल एक्सपेंशन क्या है और फिर वही डेली का हमारा स्टेटमेंट रहेगा कि जो भी चैनल पे नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लो ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो का अपडेट जो है वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो थर्मल एक्सपेंशन की बात करेंगे तो जैसा कि वर्ड से समझ आ रहा है बेटा कि थर्मल का मतलब क्या होता है, हीट जैसी कोई चीज। ठीक है, कुछ हीट दे रहे हैं या हम बोल सकते हैं कि कुछ टेम्परेचर दे रहे हैं। ठीक है, और एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, एक्सपैंड करना, मतलब उसमें प्रसार होना, फैलना। ठीक है, तो अगर हम हीट देंगे, टेम्परेचर देंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कोई भी बॉडी क्या करेगी, एक्सपैंड करेगी। भाई वही है थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, डिटेल में समझते हैं इसको कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, जब हम क्या करते हैं कि उसको हीट करते हैं या उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं। ठीक है, तो उसको जब हम हीट करेंगे तो उस ऑब्जेक्ट में जो भी एटम्स हैं, जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच का जो स्पेसिंग है, एवरेज स्पेसिंग बोल लो, एवरेज सेपरेशन जो है, वो हमारा क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, थर्मल एक्सपेंशन। फिर से समझना कि कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है, सपोज दैट यहां पर मैंने एक ऐसे ऑब्जेक्ट बना लिया, ये ऑब्जेक्ट है और इसको हमने बोला कि ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। अगर हम इसको क्या कर रहे हैं, हीट देंगे, हम यहां पे थोड़ा सा हीट का सिंबल बना लेते हैं कुछ ऐसा। ठीक है, हमने इसको क्या कर दिया, हीट दे दिया, ये है हीट, या कह सकते हैं कि इसका हम टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इस ऑब्जेक्ट के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जो एटम्स होंगे, जो भी ऑब्जेक्ट होगा हमारा, सॉलिड लिक्विड गैस कोई भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो इसके जो एटम्स होंगे बेटा, उनके बीच का जो एवरेज सेपरेशन है वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, जब हम इसको हीट देंगे, इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इस केस में इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के जो एटम्स हैं उनके बीच का जो सेपरेशन है, एवरेज सेपरेशन है, वो हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, तो अगर हम हीट दे रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि ये इतना, मान लो इधर से इतना, इधर से और इतना इधर से एक्सपैंड कर जाएगा। ठीक है, तो जो यहां पर क्या हो रहा है, इन एटम्स के बीच की स्पेसिंग है वो बढ़ जाएगी। आप इसको ऐसे बना सकते हो, थोड़ा सा बड़ा बना करके, जो मॉलिक्यूल्स और एटम्स के बीच की स्पेसिंग थी वो अब हमारी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, तो थर्मल एक्सपेंशन के लिए हम क्या लिख सकते हैं कि क्या होता है थर्मल एक्सपेंशन, डिफिनेशन, a process in which the average separation of an object between the atoms or molecules
increases on heating is known as thermal expansion. ठीक है, तो थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है बेटा? वो प्रोसेस जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट के एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बीच का जो एवरेज सेपरेशन है या सेपरेशन है वो इंक्रीज करता है हीट करने पर, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? थर्मल एक्सपेंशन। अब जो थर्मल एक्सपेंशन होता है इसके तीन टाइप होते हैं हमारे। एक लीनियर एक्सपेंशन होता है, एक एरियल होता है या उसी को सुपरफिशियल एक्सपेंशन भी बोलते हैं, और थर्ड होता है हमारा वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। तो तीनों को हम क्या करेंगे यहां पे एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट टाइप है हमारा लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन क्लियरली दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है। तो लीनियर एक्सपेंशन का मतलब ये क्या होता है कि भाई जब हमारा जो एक्सपेंशन है, जो बॉडी एक्सपैंड करेगी वो लेंथ के अलोंग करेगी। ये मार्कर है, इसको हमने क्या कर दिया? इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, हीट कर दिया, तो इस मार्कर का लेंथ क्या हुआ? इंक्रीज हो गया। तो वो जो हमारा एक्सपेंशन होगा उसको लीनियर एक्सपेंशन बोलेंगे। मतलब हम कह सकते हैं कि when the expansion takes place along the length, अगर लेंथ के अलोंग में एक्सपेंशन हो रहा है तो उसको बोलेंगे लीनियर एक्सपेंशन। जैसा कि मान लो सपोज दैट ये हमारे पास एक रॉड थी, ठीक है, जिसका लेंथ है L0 एट टेम्परेचर T1, कुछ भी टेम्परेचर ले लो, और जब हमने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इस रॉड का जो लेंथ है वो बढ़ गया, और अब हम बोल रहे हैं कि इसका लेंथ हो जा रहा है फाइनल LF, और ये एट टेम्परेचर T2 है, वेयर T2 ग्रेटर देन क्या होगा? T1 होगा। भाई T1 से ग्रेटर टेम्परेचर देंगे तभी तो इसका लेंथ एक्सपैंड करेगा। तो लेंथ के अलोंग में यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है तो इसको बोलेंगे लीनियर एक्सपेंशन। अब इसके लिए फॉर्मूला आता है, देखो यहां पर क्या होगा कि जो चेंज इन लेंथ होगा, चेंज इन लेंथ, इसको हमने बोल दिया डेल्टा L, ये क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, मतलब डेल्टा T। इतना क्लियर है। और दूसरा क्या है कि जो चेंज इन लेंथ है, चेंज इन लेंथ is also directly proportional to original length, ओरिजिनल लेंथ कितनी है? ओरिजिनल लेंथ L0, ठीक है। तो इन दोनों ही पॉइंट्स को अगर हम कंबाइन करेंगे, एक इसको और एक इसको, तो दोनों ही केसेस में लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? चेंज इन लेंथ, तो हमने लिख लिया चेंज इन लेंथ, ठीक है, डेल्टा L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? या अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा रहे हैं तो चेंज इन टेम्परेचर मतलब डेल्टा T, और क्या है? ओरिजिनल लेंथ मतलब L0, ठीक है। यहां से प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, डेल्टा L इज इक्वल टू, एक कांस्टेंट हमने लिख लिया अल्फा इंटू डेल्टा T इंटू L0, ठीक है। इसी को हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा L क्या है? चेंज इन लेंथ, और चेंज इन लेंथ का मतलब क्या हो गया आएगा? फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ कितनी है? L0 इज इक्वल टू L0 अल्फा डेल्टा T, ठीक है। इतना क्लियर है?
क्लियरली दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है यहां तक। अब देखो क्या करेंगे कि अगर यहां से फाइनल लेंथ की वैल्यू निकालें तो एल फाइनल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एल नॉट इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, एल नॉट प्लस एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। इसको लिख सकते हैं एल फाइनल इज इक्वल टू एल नॉट कॉमन करेंगे तो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, तो फाइनली ये फॉर्मूला यहां से आ रहा है। ठीक, और यहां पर जो अल्फा है, अल्फा वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, क्या है अल्फा हमारा, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर है कि लीनियर एक्सपेंशन वो जिसमें लेंथ के अलोंग में बॉडी एक्सपैंड करेगी। ठीक है, बॉडी का जो लेंथ होगा वो एक्सपैंड करेगा मान ली। ठीक, नेक्स्ट टाइप का जो हमारा एक्सपेंशन है वो है एरियल एक्सपेंशन। एरियल या इसी को बोलते हैं सुपरफिशियल एक्सपेंशन। ठीक है, दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है। तो सुपरफिशियल एक्सपेंशन या एरियल एक्सपेंशन क्या होता है कि व्हेन द एक्सपेंशन takes place along the एरिया। ठीक है, अगर एरिया के अलोंग में हमारा एक्सपेंशन होगा, मतलब लेंथ में भी हो रहा है ब्रेड्थ में भी हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, सुपरफिशियल एक्सपेंशन या एरियल एक्सपेंशन। जैसे कि एक हमारे पास यहां पर रेक्टेंगुलर सीट है, ठीक, जिसका लेंथ है इनिशियल एल नॉट और ब्रेड्थ है बी नॉट। ठीक है, कोई भी टेम्परेचर एट टेम्परेचर T1, जब हमने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया तो बढ़ाने के केस में क्या हो रहा है, इसका जो लेंथ था वो हो गया LF और जो ब्रेड्थ था वो भी हमारा इंक्रीज होकर के क्या हो गया BF। ठीक है, एट टेम्परेचर T2, और फिर से वही होगा कि T2 ग्रेटर देन क्या है, T1 है हमारा। इतनी बात क्लियर है सबको? ठीक है, यहाँ पे BF का मतलब क्या है, फाइनल ब्रेड्थ। ठीक है, और कुछ ना समझ लेना भाई, ये बेस्ट फ्रेंड समझ सकते हो। ठीक है, और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना भाई। ठीक है, फिजिक्स पे ध्यान दो। तो ये हो गया। अब यहां पर क्या हो जाएगा, अगर इसका इनिशियल एरियल एक्सपेंशन हो रहा है तो इनिशियल एरिया लिखेंगे अगर, तो क्या हो जाएगा, AI या A नॉट ले लो, चाहे AI ले लो, तो ये AI क्या हो जाएगा, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो L नॉट इंटू बी नॉट हो जाएगा। क्लियर है ये बात? और इसका अगर फाइनल एरिया देखेंगे बेटा, फाइनल एरिया ए फाइनल, तो वो क्या हो जाएगा, L फाइनल इंटू बी फाइनल। ठीक है, जिसको लेकर के आप गलत समझ रहे हो BF बेस्ट फ्रेंड को। ठीक है, अब बेटा यहां पर क्या होगा, अगर LF लिखें जो अभी लिखा था हमने, तो LF वहां से क्या आ जाएगा, L नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये आएगा। इतनी बात क्लियर है? और इसी तरीके से अगर हम BF लिखें तो क्या हो जाएगा, B नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इसमें किसी को डाउट? भाई अभी पहले ही तो कराया हमने लीनियर एक्सपेंशन, वहीं से लिख रहे हैं इसको। ठीक है, वही तो आया था ना फॉर्मूला हमारा, LF इज इक्वल टू L नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। भाई डिजिटल बोर्ड ना है यहां पर कि हम टक टक करके यहां पे फिर से पीछे वाला ला देंगे। ठीक है, याद रखो उसको। तो अब क्या करेंगे, अगर हम इसका फाइनल एरिया लिखें तो फाइनल एरिया हम ये लिख सकते हैं, और यहां पर LF और BF की वैल्यू पुट कर देते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो A फाइनल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, LF BF है, और LF की वैल्यू कितनी है, ये L नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी।
और बी एफ की वैल्यू कितनी है, चाहे इसको ऐसे रख लो, ये हो जाएगा बी नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एल नॉट बी नॉट, और ये टर्म सेम है तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर। ठीक है, और एल नॉट बी नॉट क्या है बेटा, इनिशियल एरिया है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, इनिशियल एरिया ए आई, और क्या लेकर के चले थे, फाइनल एरिया। और इसको क्या लिखूं, यहां पे बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाओगे तो ये पावर जो है यहां मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, चाहे इसको ये लिखो, और या फिर इसी को हम क्या लिख सकते हैं, कहां लिख दें, यहां पे लिख रहे हैं, ए फाइनल इज इक्वल टू, इसको और भी लिख सकते हैं कुछ, ए इनिशियल इंटू 1 प्लस 2 अल्फा जो है उसको हम बीटा लिखते हैं, बीटा से रिप्लेस कर देंगे बीटा डेल्टा टी। ठीक है, तो चाहे ये लिखो और चाहे वो लिखो, जहां पर बीटा की वैल्यू कितनी है, 2 टाइम्स ऑफ अल्फा है। ठीक, क्लियर है, ओके। ये हो गया आपका एरियल एक्सपेंशन या सुपरफिशियल एक्सपेंशन। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का जो एक्सपेंशन है आपका वो है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, ठीक है, मतलब कि जो हमारा एक्सपेंशन होगा, जो बॉडी एक्सपेंड करेगी वो वॉल्यूम के अलोंग में करेगी, मतलब लेंथ में भी, ब्रेड्थ में भी और हाइट में भी। सपोज दैट कि ये हमारे पास एक क्यूबॉइड है, ठीक है, ये जिसका लेंथ है एल नॉट, ओके, और ब्रेड्थ है बी नॉट, ठीक, और हाइट है एच नॉट, एट किसी टेम्परेचर T1 पे। अगर इसका बेटा टेम्परेचर हम क्या कर दें, बढ़ा दें, ठीक है, अगर इसका टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे बेटा, तो ये जो है वो वॉल्यूम के अलोंग में एक्सपैंड कर जाएगी, और आपको कुछ ये चौड़ी होती हुई दिख रही है यहां पर, ठीक है, और इसका अब की लेंथ क्या हो जाएगा, एल एफ, ब्रेड्थ क्या हो जाएगा, बी एफ, और हाइट क्या हो जाएगा, एच एफ। ये पहले वाले टेम्परेचर से ज्यादा होगा। ठीक है, अब यहां पर अगर हम इनिशियल वॉल्यूम देखें तो सपोज दैट इसका इनिशियल वॉल्यूम जो होगा, इनिशियल वॉल्यूम, उसको हमने मान लिया वी नॉट, तो वी नॉट क्या हो जाएगा, एल इंटू बी इंटू एच होता है, तो इनिशियली एल नॉट है, ये बी नॉट है, ये एच नॉट। इतनी बात क्लियर है। फाइनल वॉल्यूम की अगर बात करेंगे, फाइनल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम, तो इसको हमने वी एफ बोल लिया, तो ये क्या हो जाएगा, एल एफ बी एफ एच एफ। इतनी बात क्लियर, ओके। अगर फाइनल लेंथ इसका लिखेंगे तो एल एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इसी तरीके से अगर हम बी एफ लिखेंगे, बी एफ, तो बी एफ क्या हो जाएगा, बी नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। सिमिलरली अगर हम एच एफ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एच नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक, अब अगर फाइनल वॉल्यूम हम निकालना चाहते हैं तो फाइनल वॉल्यूम क्या है, वी एफ दैट इज इक्वल टू एल एफ बी एफ एच एफ। ठीक है, सभी की वैल्यू पुट कर दें, तो एल एफ की वैल्यू क्या है, नीचे लिख लेते हैं, नहीं आएगा नहीं, एल एफ की वैल्यू है एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, बी एफ की वैल्यू कितनी है,
बी नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी और इंटू एच एफ की वैल्यू कितनी है, एच नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना हो जा रहा है, एल नॉट बी नॉट एच नॉट इंटू, यही हमारा 3 बार है तो 3 टाइम्स हो जाएगा, मतलब कि पावर में 3 चला जाएगा, तो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का पावर 3। ठीक है, और ये एल नॉट बी नॉट एच नॉट क्या है, हमारा इनिशियल वॉल्यूम, तो हम क्या लेके चले थे, फाइनल वॉल्यूम, तो वी एफ इज इक्वल टू हो जाएगा इनिशियल वॉल्यूम इंटू, यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाओगे तो ये पावर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ अल्फा डेल्टा टी। चाहे इसको ये लिख लो आप, क्लियरली दिख रहा है आपको, हाँ यहां तक तो दिख रहा है, या फिर इसी को हम क्या लिख सकते हैं, वी एफ इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस 3 अल्फा को हम रिप्लेस कर रहे हैं गामा से, तो ये हो जाएगा गामा डेल्टा टी। गामा बोल रहे हैं भाई, मामा नहीं, ठीक है, गामा समझना, जहां पर गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ अल्फा, और बीटा इज इक्वल टू क्या था, 2 टाइम्स ऑफ अल्फा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। ओके भाई, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है कि अल्फा बीटा और गामा जो हमारे कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन आ रहे हैं, उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। देखो, दो चीजें आपने पढ़ी, बीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ अल्फा और गामा इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ अल्फा। ठीक है, ये आपने पढ़ लिया। अगर यहां पर दोनों को डिवाइड कर दें, मतलब बीटा और अल्फा में ये रिलेशन होता है, गामा अल्फा में ये होता है, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बीटा अपॉन में गामा इज इक्वल टू 2 अल्फा अपॉन में 3 अल्फा, अल्फा से अल्फा मर जाएगा, यहां से आ जाएगा बीटा अपॉन में गामा इज इक्वल टू 2/3। मतलब फाइनली यहां से क्या लिख सकते हैं कि 3 टाइम्स ऑफ बीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ गामा। ठीक है, तो बीटा और गामा में ये रिलेशन हो जाएगा, अल्फा बीटा में ये है और अल्फा गामा में ये है, तो ये 3 रिलेशन आपके बन रहे हैं। ठीक, तो ये वीडियो हम यहीं पे एंड कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे। तो यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, ठीक है, चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब करना।